हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के जो क्वेश्चन सीरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया था कि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी डिटेल दी गई थी, उसको चेक कर लेते हैं। SSLV ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित नया प्रक्षेपण यान है जिसका विकास छोटे कम वजन के उपग्रहों को अंतरिक्ष में निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है और इस प्रक्षेपण यान के जरिए से उपग्रहों को कम लागत पर ही प्रक्षेपित किया जा सकता है और SSLV का निर्माण इसरो द्वारा किया गया है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन सीरीज को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था गिरिराज न्यूज़पेपर में कि इस वर्ष हिमाचल दिवस का 76वां समारोह वो कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर है काजा, लाहौल स्पीति में। डिटेल चेक कर लेते हैं। 76वां हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी और लाहौल स्पीति में हिमाचल दिवस राज्य स्तर समारोह पहली बार मनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2023 के दिन किसी खेल गतिविधियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर है सिरमौर जिले की रानी को। फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का हमारा मकसद यही है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स निकलते हैं उनको हम क्लियर कर सके। इसके बेस पे मैंने इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया है जो एग्जाम पर्पज से बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। हिमाचल दिवस के अवसर पर कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को हिमाचल गौरव और प्रेरणा स्रोत पुरस्कार दिए गए हैं, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के घुमारवी के प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक चंदेल को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाते हैं ये। इन्हें हिमाचल गौरव पुरस्कार से इसीलिए सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने स्कूल भवन के समीप भूस्खलन में 36 विद्यार्थियों की जान बचाई थी। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिमाचल की समृद्ध संस्कृति विरासत और लोकगीतों को संरक्षित करने के लिए प्रदेश के प्रसिद्ध गायक कर्नेल राणा और साहित्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सोलन जिले के नेमचंद को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि गायक कर्नेल राणा और सोलन जिले के नेमचंद को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सिरमौर जिले की रानी को, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इन्हें खेल गतिविधियों में उनकी उपलब्धियों के कारण हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की टीबी उन्मूलन टीम को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और पाइन ग्रोव स्कूल कसौली के कार्यकारी निर्देशक कैप्टन अमरजोत सिंह और मंडी जिले के पद्मश्री नेकराम शर्मा, शिमला जिले के कोटखाई के प्रेम सिंह चौहान को प्रेरणा स्रोत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि 3 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को प्रेरणा स्रोत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैं उन 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में फिर से डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले है कैप्टन अमरजोत सिंह और दूसरे नंबर पर है नेकराम शर्मा जी और तीसरे नंबर पर हैं प्रेम सिंह चौहान। इन तीनों के नाम को भी याद रखना है जिन्हें हिमाचल दिवस के दिन प्रेरणा स्रोत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अगर आपको दोबारा रिवाइज करना हो तो मैं ये सारी डिटेल्स ब्लूबेल ऑनलाइन के वेबसाइट में डाल दूंगी, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2023 और 24 के बजट में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितनी राशि प्रदान किया गया है। इसका आंसर है 857.14 करोड़ रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है वॉइस रॉय लॉन्च बनाने का विचार लॉर्ड लिटन का था, पर इसमें वास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो जाता है कि वॉइस रॉय लॉन्च बनाने का आइडिया लॉर्ड लिटन का था, पर इसमें सबसे पहले लॉर्ड डफरिन ने स्टे किया था। तो वो प्रथम व्यक्ति का नाम है लॉर्ड
डफरिन। और इसके अलावा लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वॉइसरॉय बनकर आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनेर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है व्यास। नेक्स्ट है, चीता संरक्षण परियोजना के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीते किस अभयारण्य में रखे गए हैं? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में। फ्रेंड्स, ये क्री नहीं है, ये कू है, कूनो नेशनल पार्क में। डिटेल्स चेक कर लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने नामीबिया से लाए 8 चीतों में से 2 चीतों को पार्क में खुला छोड़ दिया है और इन चीतों को 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाया गया था। तो ये डिटेल्स थी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की। और इसके अलावा हम कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। वो ये है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से वे भारत लेकर आए थे। तो ये बात चल रही है 18 फरवरी 2023 की। 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से ग्वालियर लाए गए थे और उसके बाद उन्हें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते भारत लेकर आए गए थे और उसके बाद 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लेकर आए थे। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का शुभ आरंभ कब हुआ व इसमें कितने टीम शामिल है? इसका आंसर है 4 मार्च 2023 और 5 टीमें। मतलब महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का शुभ आरंभ 4 मार्च 2023 को हुआ और इसमें टोटल 5 टीमें शामिल है। वुमेन्स IPL 2023 का पहला सीजन 4 मार्च से खेला जाएगा और वहीं पे इसका फाइनल मैच होगा 26 मार्च 2023 को। उसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, जो 6 जुलाई 2021 को कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं और अभी तक कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर हैं। और इसके अलावा कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल का नाम जयचमराजा वोडेयार। उसके बाद नेक्स्ट है, किस संस्था के अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत बनाया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ इंडिया की ओर से आयुष्मान खुराना को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है और यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसे हिंदी में प्रोनाउंस किया जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। उसके बाद नेक्स्ट है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब व कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर है 15 से 17 फरवरी 2023 को नाड़ी फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नाड़ी फिजी के देनाराव द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। ये आयोजन 5 साल बाद हो रहा है और आखिरी बार यह आयोजन 2018 में आयोजित किया गया था। इस साल विश्व हिंदी दिवस का थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस साल के हिंदी दिवस का थीम था। उसके बाद नेक्स्ट है, विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? इसका आंसर है सलमान रुश्दी। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी ने फरवरी 2023 में अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी प्रकाशित किया है। ये किताब 14वीं शताब्दी के एक महाकाव्य कहानी है जो एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। उसके बाद नेक्स्ट है, महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मैंने इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं उन सभी को इसमें ऐड किया है। बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स इस तरह के कंटेंट को इकट्ठा करके एक जगह पर उस कंटेंट को प्रेजेंट करना। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर
13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के ये चैंपियन बने हैं और झारखंड ने हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस बार सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के विजेता रही है मध्य प्रदेश और इसके अलावा झारखंड ने हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। और फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार करिश्मा यादव और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रतिभा आर्य को दिया गया है। ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार करिश्मा यादव और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रतिभा आर्य को दिया गया है। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की सोनल मिंज को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब से सम्मानित किया है और एमपी की प्रतिभा आर्य को सर्वश्रेष्ठ रक्षक और महाराष्ट्र की मीनाक्षी नरेंद्र शेगड़े को सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर और झारखंड की अलबेला रानी टोपो को सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इन सभी नाम को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। और B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है और B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के साथ भारतीय संविधान के पिता भी माना जाता है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता होने का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी और इसके अलावा वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना है। और अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। इसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी और वर्ष 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का आरंभ भी किया था और अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया। इसका आंसर है पवनार महाराष्ट्र से। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे खुद और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और इसके तीसरे सत्याग्रही थे बृहदत्त। तो ये तीनों ही नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। इसके पहले सत्याग्रही का नाम है विनोबा भावे खुद थे और दूसरे सत्याग्रही का नाम है जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही का नाम है बृहदत्त। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी एग्जाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाया है कि मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। इन डिटेल्स की आपको प्रिंट आउट निकालनी है या PDF इनका डाउनलोड करना है तो वो आप हमारे वेबसाइट ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप डायरेक्ट लिंक ओपन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस एफर्ट को वीडियो के जरिए लाइक और अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।